हेलो एंड वेलकम बैक टू एजुकेशनल प्लेटफॉर्म चैनल धमाल करेगा कमाल। आपके इस चैनल में स्वागत है। यदि आप इस चैनल में न्यू होंगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो मैं क्लास 12th का बायोलॉजी सेक्शन से 35 यानी पूरे के पूरे 35 मोस्ट इम्पोर्टेंट्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आपके बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम से रिलेटेड होने वाला है। और इसमें बहुत सारे ऐसे भी प्रश्न हैं जो कि बिहार बोर्ड से पूछे गए हैं। और आपको ये जो वीडियो हैं, जितने क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कराए जाएंगे, वो आपको एक बेहतर मार्क प्रदान करेगा आपके क्लास 12th के एग्ज़ाम के लिए, जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम हैं। तो ज़्यादा ना समय लेते हुए मैं वीडियो के स्टार्ट करता हूँ। तो जिसमें बायोलॉजी के फर्स्ट नंबर मेरा प्रश्न है, जो कि 4 गो ऑप्शन के साथ जुड़ा हुआ है। और आप लोग कॉपी पेन लेकर ही बैठे तो सबसे बेहतर होगा, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चुनिंदे चुनिंदे प्रश्न को इसमें सिर्फ डाला गया है, जो कि आपके एग्ज़ाम को बहुत ही बेहतर बनाएगा। तो आइए मैं 1 नंबर प्रश्न की ओर चलता हूँ कि मेरा 1 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। तो मेरा 1 नंबर प्रश्न बोल रहा है, आवृत बीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता क्या होती है। तो आप लोग जानते हैं कि भ्रूणपोष जो होता है, तो भ्रूणपोष 2 गो अंडा और एक परागकण के साथ आपस में मिलता है। इस क्रिया को बोलते हैं भ्रूणपोष। यानी कितना है, 1 2 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3n, यानी 3n। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3n। नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर प्रश्न। तो मेरा 2 नंबर जो प्रश्न है यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोग को दिखता होगा। तो जो 2 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है, सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है। सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है। ऑप्शन नंबर ए बोला है अलैंगिक प्रजनन, ऑप्शन नंबर बी बोला है लैंगिक प्रजनन, ऑप्शन नंबर सी बोला है लैंगिक और अलैंगिक दोनों, ऑप्शन नंबर डी बोला है कोई नहीं। तो आप लोग को मालूम है कि जिसमें ज़्यादा तेज़ी से रिप्लिकेशन होता है वो सूक्ष्मजीव होता है, और जिसमें नर और मादा युग्मकों की भागीदारी नहीं होती है वो सूक्ष्म प्रजनन होते हैं। तो किस प्रजनन में नर और मादा की भागीदारी नहीं होती है, तो अलैंगिक प्रजनन। और जिसमें नर और मादा की भागीदारी नहीं होती है वो कौन सा प्रजनन होता है, यानी सूक्ष्म प्रजनन, यानी सूक्ष्म जीवों में वो प्रजनन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अलैंगिक प्रजनन। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न। तो 3 नंबर प्रश्न आप लोग को यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो मेरा 3 नंबर प्रश्न बोल रहा है, निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है। निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है मुर्गी, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है सांप, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है दोनों, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है केंचुआ। तो जिसमें आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी केंचुआ। जो केंचुआ होता है वो उभयलिंगी प्राणी है। केंचुआ जो है वो उभयलिंगी प्राणी है, यानी 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न। तो मेरा 4 नंबर प्रश्न बोल रहा है, आप लोग को यहाँ पे स्क्रीन पे दिखता होगा। आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि मैं प्रत्येक क्वेश्चन का गलत सही आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दूं। इससे आपकी काबिलियत की भी पहचान होगी कि आप लोग कितना पढ़े हैं और कितना क्वेश्चन को आप लोग राइट आंसर दे पा रहे हैं। देखिए 4 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है, ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। जिसमें 4 का ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है मुकुलन, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है विखंडीकरण, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है परागण, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है इन सभी के द्वारा। जिसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मुकुलन। ईस्ट में जो होता है वो प्रजनन मुकुलन के द्वारा होता है। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न। तो 5 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है यहाँ पे कि युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं। तो युग्मक ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है हैप्लॉइड, यानी एक गुणक, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है डिप्लॉयड, यानी द्विगुणक, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है पॉलीप्लॉयड या बहुगुणक, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है नॉलीप्लॉयड यानी अगुणक। तो आप लोग जानते हैं युग्मक जो होते हैं वो एक गुणक होते हैं। एक गुणक युग्मक यानी एक गुणक, यानी नर युग्मक होगा नहीं तो मादा युग्मक होगा। अगर दोनों के दोनों आपस में संलयन करेंगे तो द्विगुणक होगा, लेकिन यहाँ पे युग्मक बोला है। या तो नर युग्मक हो गया, नर युग्मक यानी एगो युग्मक की बात हो रहा है, मादा युग्मक यानी एगो युग्मक की बात कर रहा है। तो युग्मक क्या होते हैं, तो एक गुणक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न। तो 6 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है, आप लोग को यहाँ पे स्क्रीन पर दिखता होगा कि निम्नांकित
किसमें पादप काय अगुणित होता है? ऑप्शन नंबर ए बोला है शैवाल, ऑप्शन नंबर बी बोला है कवक, ऑप्शन नंबर सी बोला है ब्रायोफाइट्स, ऑप्शन नंबर डी बोला है इनमें से सभी। जिसमें 6 का राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। यानी पादप काय अगुणित होता है कौन कौन? तो शैवाल का, कवक का, ब्रायोफाइट्स का, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 मेरा यहाँ पे स्क्रीन पर दिखता होगा, बोल रहा है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7, अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? 7 का राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। जिसमें ऑप्शन नंबर ए बोला है राइजोम, ऑप्शन नंबर बी बोला है जड़, ऑप्शन नंबर सी बोला है ट्यूबर, ऑप्शन नंबर डी बोला है बल्ब। जिसमें 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राइजोम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइजोम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न। तो 8 नंबर प्रश्न यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, बोल रहा है कंद किसका रूपांतरण है? ऑप्शन नंबर ए बोला है कली का, ऑप्शन नंबर बी बोला है तन्ना का, ऑप्शन नंबर सी बोला है जड़ का, ऑप्शन नंबर डी बोला है संचयित जड़ का। जिसमें 8 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न। तो सॉरी 9 नंबर प्रश्न। तो 9 नंबर प्रश्न जो है यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए कि ये 2019 में ये पूछा हुआ प्रश्न है। आपको यहाँ पे स्क्रीन के सामने सब दिखता होगा कि ये जो प्रश्न है ये 2019 में भी पूछा हुआ प्रश्न है। तो ये 9 नंबर जो प्रश्न है वो पूरा है काजू निम्नलिखित में से कैसा फल कहलाता है? यानी काजू कैसा फल है? ऑप्शन नंबर ए बोला है यथार्थ, ऑप्शन नंबर बी बोला है बैरी, ऑप्शन नंबर सी बोला है नट, ऑप्शन नंबर डी बोला है सभी। जिसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नट फल। यानी काजू जो होता है वो नट फल भी कहलाता है। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न। तो 10 नंबर प्रश्न यहाँ पे आपको सामने दिखाई दे रहा है कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जेम्यूल्स निर्माण किस में होता है? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी स्पॉन्ज में, स्पॉन्ज में। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न। तो 11 नंबर प्रश्न यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो 11 नंबर प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है 124 शुक्राणु के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन, यानी अर्धसूत्री विभाजन की बात करता है तो सबसे पहले ये 124 को आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 62, और 62 को 2 भागों में बांटेंगे तो क्या हो जाएगा? 31 31। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी 31। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न। तो 12 नंबर मेरा प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है कि केचुआ प्राणी है, यानी एक लिंगी है कि द्विलिंगी है कि अलिंगी है कि नपुंसक है? तो जिसमें आप लोग जानते हैं जो केचुआ जो प्राणी होता है वे द्विलिंगी होते हैं, केचुआ जो है वो द्विलिंगी होते हैं। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न। तो 13 नंबर जो प्रश्न है मेरा वो बोल रहा है इनमें कौन सा भाग अगुणित होता है? 13 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी पराग। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न। तो 14 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए बोला है ब्रायोफिल्म्स, ऑप्शन नंबर बी बोला है जलकुंभी, ऑप्शन नंबर सी बोला है अगेव, ऑप्शन नंबर डी बोला है केला। जिसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का राइट आंसर हो जाएगा जलकुंभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जलकुंभी, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न। तो 15 नंबर प्रश्न यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन के सामने, बोला है इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? ऑप्शन नंबर ए बोला है जलकुंभी, ऑप्शन नंबर बी बोला है हाइड्रीला, ऑप्शन नंबर सी बोला है कमल, ऑप्शन नंबर डी बोला है धान। जिसमें 15 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी जलकुंभी। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न। तो 16 नंबर मेरा प्रश्न है वो बोल रहा है 16 नंबर प्रश्न कि जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है तब यह कहलाता है। यानी जब नर और मादा की बात किया यानी लैंगिक जनन, यानी लैंगिक जनन, नर और मादा की बात किया यानी लैंगिक जनन, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैंगिक जनन। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न। तो जो 17 नंबर प्रश्न है तो वो बोल रहा है
कि मध चक्र पाई जाती है, यानी मध चक्र किस में पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी गाय में भी मध चक्र पाई जाती है, भेड़ में भी मध चक्र पाई जाती है, कुत्ता में भी मध चक्र पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इनमें से सभी। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न। तो 17 नंबर प्रश्न इसमें बोल रहा है उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है, यानी उच्च श्रेणी में मनुष्य आ जाता है। और मनुष्य कैसे निषेचन करता है, तो आंतरिक। मनुष्य कैसे निषेचन करता है, तो आंतरिक निषेचन करता है मनुष्य। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न। तो 19 नंबर जो प्रश्न है वो बोल रहा है शल्ककंद का उदाहरण है, शल्ककंद का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए बोला है अदरक, ऑप्शन नंबर बी बोला है दूब घास, ऑप्शन नंबर सी बोला है प्याज, ऑप्शन नंबर डी बोला है आलू, जिसमें 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्याज हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न। तो 20 नंबर मेरा प्रश्न है वो बोला है स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है। ऑप्शन नंबर ए बोला है अंडाशय, ऑप्शन नंबर बी बोला है वसीय भाग, ऑप्शन नंबर सी बोला है गर्भाशय, और ऑप्शन नंबर डी बोला है फैलोपियन नलिका। तो आप लोग जानते हैं कि फैलोपियन नलिका में ही, यानी फैलोपियन ट्यूब बोलिए चाहे फैलोपियन नलिका बोलिए, इसमें ही निषेचन की क्रिया होती है। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न। तो 21 नंबर प्रश्न मेरा बोल रहा है कि प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बोला है मक्खी में, ऑप्शन नंबर बी बोला है मधुमक्खी में, ऑप्शन नंबर सी बोला है मच्छर में, ऑप्शन नंबर डी बोला है इनमें से सभी, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मधुमक्खी। यानी मधुमक्खी में क्या होता है, तो प्राकृतिक अनिषेक जनन होता है। नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न। तो 22 नंबर प्रश्न यहाँ पे आपको स्क्रीन के सामने दिखाई देता होगा, बोल रहा है द्विनिषेचन का परिणाम होता है, जिसमें ऑप्शन नंबर ए बोला है बीज पत्र में, ऑप्शन नंबर बी बोला है बीजांड का, ऑप्शन नंबर सी बोला है भ्रूण पोष, ऑप्शन नंबर डी बोला है भ्रूण, जिसमें आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर सी, यानी भ्रूण पोष। नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न। तो 23 नंबर प्रश्न यहाँ पे आपको स्क्रीन के सामने दिखता होगा, बोल रहा है 23 नंबर प्रश्न बिना निषेचन के पौधे का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है। तो इसमें 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न। तो 24 नंबर प्रश्न यहाँ पे आपको बोर्ड के सामने दिखाई दे रहा होगा, ये परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देते हैं कहलाते हैं, जिसमें आप लोग को 4 ऑप्शन दिखाई देता होगा, और इसमें से राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्द से जल्द आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कायांतरण, कायांतरण। उसके बाद 25 नंबर प्रश्न। तो 25 नंबर प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है कि भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है, यानी 3n। भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो 3n, ये तो पूछने वाली बात ही नहीं है, 3n भ्रूणपोष की बात किया यानी 3 त्रिगुणित। नेक्स्ट 26 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तब यह कहलाता है, यानी एकल जनक यानी एगो, यानी जीव को जन्म देने के लिए सिर्फ एगो जनक की जरूरत होगी, तो वो कौन सा जनन होगा, तो अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न। तो 27 नंबर प्रश्न यहाँ पे स्क्रीन के सामने दिखता होगा, इनमें से कौन नर युग्मक के संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है। तो जिसमें 27 का राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देंगे, जिसमें 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी द्वितीयक केंद्रक, द्वितीयक केंद्रक, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट 28 नंबर प्रश्न। तो 28 नंबर मेरा जो प्रश्न है वो बोल रहा है स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। तो आप लोग जानते हैं कि जो शुक्राणु होते हैं तो शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, यानी पावर ऑफ बॉडी, यानी ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, ये शुक्राणु के मध्य भाग में पाया जाता है। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 29 नंबर प्रश्न। तो 29 नंबर प्रश्न जो है आप लोग को स्क्रीन के सामने दिखता होगा। आप लोग ये मत सोचिए कि हम लोग को सिर्फ ऑनलाइन क्लास हम कर रहे हैं, नहीं, आप लोग ये बहुत बड़ा गलती करते हैं। आप लोग
ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं यानी बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप लोगों को एक कॉपी और पेन के साथ बैठना चाहिए ताकि प्रत्येक प्रश्न को आप लोग लिखें और ऑप्शन के साथ लिखें और इसको नोट करके याद भी रखें, ताकि आपकी एग्ज़ाम को बहुत ही आसान बनाएगा, सरल बनाएगा। इतने ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 29 नंबर प्रश्न बोल रहा है चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है। तो चमगादड़ द्वारा परागण को क्या कहते हैं, जिसमें 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कीरेट्रोफिली। नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न। तो 30 नंबर प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है जनक समान जीव प्राप्त हो सकते हैं, यानी समान जीव कब प्राप्त हो सकते हैं, यानी बीज से, मनज से, युग्मकों से, विखंडन से, जिसमें 30 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी विखंडन से। नेक्स्ट 31 नंबर प्रश्न। तो 31 नंबर प्रश्न बोला है द्विखंडन किस में पाया जाता है। तो 31 का ऑप्शन नंबर ए बोला है अमीबा में, ऑप्शन नंबर बी बोला है पैरामीशियम में, ऑप्शन नंबर सी बोला है जलकुंभी में, ऑप्शन नंबर डी बोला है अमीबा तथा पैरामीशियम में, जिसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी अमीबा तथा पैरामीशियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 32 नंबर प्रश्न। तो 32 नंबर जो प्रश्न है वो बोल रहा है मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है, यानी मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ईस्ट। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ भी प्रश्न है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए ईस्ट। नेक्स्ट 33 नंबर प्रश्न। तो 33 नंबर जो प्रश्न है वो बोल रहा है जलकुंभी 65,000 से अधिक के पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए बोला है 8 माह, ऑप्शन नंबर बी बोला है 6 माह, ऑप्शन नंबर सी बोला है 5 माह, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है 12 माह, जिसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 8 माह। नेक्स्ट 34 नंबर प्रश्न। तो 34 नंबर जो प्रश्न है वो आपको बोला है इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है। ऑप्शन नंबर ए बोला है बांस, ऑप्शन नंबर बी बोला है आम, ऑप्शन नंबर सी बोला है लीची, ऑप्शन नंबर डी बोला है जामुन, जिसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बांस। नेक्स्ट लास्ट नंबर प्रश्न। तो लास्ट नंबर मेरा प्रश्न है वो बोल रहा है कि ऋतुस्राव चक्र किस में पाया जाता है, यानी मेस्ट्रुअल साइकिल, मेस्ट्रुअल साइकिल किस में होता है। तो जिसमें इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। तो ऋतुस्राव चक्र किस में होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सभी में होता है, मनुष्य में भी होता है, बंदर में भी होता है, चिंपैंजी में भी होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का पूरे के पूरे सवाल का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। यदि आपको पूरे कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो आप लोग मेरे इस चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वीडियो का लिंक सबसे पहले उन तक पहुंचेगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए जय हिंद।